नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन सोयाबीन, कपास, आरआर छिड़काव प्रबंधन एवं वर्तमान परिस्थितियों में फसल योजना इस विषय पर आपके साथ में संवाद ले लेंगे। इस विषय में आपके साथ में कुछ चर्चा करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में सोयाबीन किस तरह है आज, ये जो फसल दिखाई दे रही है ये आज की वर्तमान स्थिति है सोयाबीन की। सोयाबीन के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज के इसमें आया है वो आया है येलो वेन मोज़ेक, हरा मोज़ेक और रिट रिंकल वायरस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है सोयाबीन के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसे यदि पौधे आपको दिखते हैं, थोड़े बहुत पैमाने पे होंगे, तो उसको उखाड़ो, एक गोनी के अंदर जमा करो और खेत के बाहर फेंक के उसके ऊपर मट्टी डालो, उसको खुला ना छोड़े। उसके बाद में सफेद मक्खी के लिए आपको छिड़काव करना जरूरी है। सफेद मक्खी का नियंत्रण रखिए। सफेद मक्खी का नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सफेद मक्खी के लिए आपको एक पंप जो होता है 15 लीटर का, उसके लिए अमिट 10 ग्राम, उसके साथ में यदि इल्ली का भी प्रकोप होगा तो आप उसके साथ में पांडा सुपर ले सकते हैं 30 ml। यदि सफेद मक्खी ज्यादा पैमाने पर यदि होती है तो पटियाला पैक 40 ml प्रति पंप से आप यदि स्प्रे कर छिड़काव कर सकते हैं तो उसके अंदर आपको इल्ली के लिए कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है, पानी का तनाव पड़ रहा है, पानी का तान पड़ रहा है, तनाव पड़ रहा है। कई जगह पानी अच्छा हुआ है, कई जगह नहीं है, उसकी वजह से फसल थोड़ी सी मुरझाई भी है। फिर उसके लिए क्या करेंगे? हल्की सी निराई और गुड़ाई करें। बोले तो बखर चलाइए, थोड़ा सा उसका जो खेती की जो अपनी जमीन जो है उसको नीचे ऊपर करें, हल्की करना है। वो इतनी हल्की करना है कि सोयाबीन के जड़ों को उसकी तकलीफ ना पहुंचे। अब सोयाबीन के अंदर जो मुख्य कीड़ है, सबसे पहले तना मक्खी और चक्री घुंघा। ये जिन मेरे काश्तकार भाइयों ने रियांस का यदि ट्रीटमेंट किया है तो आपको ये तना मक्खी और चक्री घुंघा का नियंत्रण पहले 15 से 20 दिन तक देखना नहीं पड़ेगा। ये जब सोयाबीन आपका 3 से 4 पत्ते के ऊपर आता है तब इसका प्रादुर्भाव उसके ऊपर होना चालू होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है? इसके लिए जब आप तणनाशक का छिड़काव करते हैं उसके इसमें यदि आप रेस डालते हैं तो आपको इसका बंदोबस्त अच्छा मिलेगा। रियांस का बीजोपचार बताया गया, मैंने आपको बताया 20 दिन के दौरान मैच का छिड़काव, उसके बाद तीसरा जेनॉप और 15 मिली का छिड़काव। यदि ये बराबर यदि होता है ऐसे तरीके से तो आपको खोड़ कीड़ा, तना मक्खी या चक्री घुंघा, ये दोनों का नियंत्रण अच्छी तरह से मिल सकता है। ये यदि आपको खेत में जाना घूमना है, ऊपर का जो उसकी ये होगा वो सूखा हुआ है क्या, ऊपर के 2-3 पत्ते जो कोले पत्ते होते हैं वो यदि आपको मुरझाए भी दिखेंगे तो समझना है कि आपको ये प्रादुर्भाव अपने खेत में है, तो आपको इमीडिएट फौरन छिड़काव का प्रबंधन करना जरूरी है। उसके बाद में क्या है, इसके अंदर आपको ऊन टली आती है। ऊन टली बोले तो वो जो चलते टाइम में बीच में का जो हिस्सा है वो ऊपर होता है। उसके बाद में फली को कुतरने वाली इल्ली है जो फली को छेद करेगी, छेवों से वो फली का दाना खाएंगी, वो एक इल्ली है। दूसरी लक्षरी इल्ली बोलते हैं इसको, और सफेद मक्खी। अब ये चारों का यदि आपके पास में संगम होगा, ऊन डली भी है, फली कुतरने वाली इल्ली भी है, स्पोरोप्टेरा भी है और सफेद मक्खी भी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? जेनॉप 15 मिली या तो ईमान 10 ग्राम प्लस सरेंडर या तो पांडा सुपर 30 मिली। ये सरेंडर 30 ml है, वहां पे प्रमाण लिखा नहीं गया है। 30 ml सरेंडर
या तो पांडा सुपर 30 मिली है प्रति पंप के लिए आपको इसका छिड़काव करना है, ताकि ये पूरा आपको बंदोबस्त हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, सोयाबीन पे आने वाले रोग, सोयाबीन के में प्रमुख से जो रोग आते हैं वो एक फली के ऊपर काले दाग बोलते हैं इसको, और दूसरा ब्राउन रस्ट है, तांबेरा बोलते हैं, पूरा पत्ता ऐसा ब्राउन कलर का हो जाता है। ये थोड़ा सा जो वातावरण जो बोलेंगे अपन, सूखा ठंडा ऐसा यदि रहा तो ये दोनों चीजें आक्रमण करती है। तो इसके लिए क्या करना, फफूंदीनाशक का उपयोग इसलिए करना जरूरी है। उसके अंदर फफूंदीनाशक कौन से लेना चाहिए, विसल्फ करके है, टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर। यदि आपको विसल्फ नहीं मिलता है और दूसरा टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर और कोई कंपनी का अच्छा होगा तो वो ले सकते हो, पर यदि विसल्फ मिला तो विसल्फ डालो, या तो प्रोपिको 15 मिली बोले तो प्रोपिकोनाजोल, या तो सुखई हेक्साकोनाजोल 30 मिली। ये तीनों जो फफूंदीनाशक है ये दोनों के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। यदि आपको ये भी दिखता है, उसके बाद में आपको ये पूरा इल्ली दिखती है, सफेद मक्खी दिखती है, तो आप इसको ये कीटनाशक जो है, कीड़नाशक जो है, इसके अंदर आपको आप यदि आपको ये आने वाले रोग, सोयाबीन के आने वाले रोग यदि दिख गए और इल्ली भी है, सफेद मक्खी भी है, तो आप ये फफूंदीनाशक को वो कीड़नाशक में मिलाकर फवारनी कर सकते हो, तो उसमें कोई ये नहीं है। बाद में टॉनिक और घुलनशील उर्वरकों का उपयोग, टॉनिक यदि आपको डालना है तो वो अच्छा टॉनिक डालिए जिससे आपकी फसल अच्छी रहेगी, और घुलनशील उर्वरक बोले तो जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जिसको कहा जाता है, उसको हिंदी में घुलनशील उर्वरक का उपयोग घुलनशील उर्वरक कहते हैं। पानी का तनाव होने पर, यदि पानी का तनाव है तो आपको क्या करना है, रिफ्रेश 40 मिली प्लस परिस 1919 100 ग्राम इसका छिड़काव करना है। यदि पानी का तनाव होता है तो रिफ्रेश या प्लस परिस 1919। फूलों की शुरुआत है, फूलों की शुरुआत है और फूल अच्छे चाहिए, ब्रांचिंग अच्छी चाहिए, तो क्या करना है, परिस 12 100 ग्राम, और उसके अंदर क्या मिलाना है आपको, जेप 15 मिली। परिस 12 100 ग्राम और जेप यदि 15 मिली मिलाते हैं तो आपको ब्रांचिंग और उसके अलावा फूलों की संख्या बढ़ाई दिखेगी। उसके बाद में फूलों के दौरान यदि आपको फूल तो आ गया, अभी सेटिंग होना जरूरी है, उसका सेटिंग नहीं हुआ तो फूल तो गल जाएंगे। फिर क्या करना चाहिए, परिस 0.34 100 ग्राम और उसके अंदर बोरॉन 20 ग्राम। परिस 0.34 क्या करेगा, फॉस्फेट और पोटेश होने के लिए बाद में उसका जो फायदा है वो फूल को पक्का करेगा, उसका कन्वर्शन करेगा फली के अंदर जाने के लिए, और बोरॉन क्या करेगा, उसका परागीकरण फास्ट करके उसको आगे बढ़ाएगा। ये चीजें आपको यहां तक कि बहुत ख्याल में रखनी है कि कौन सा टॉनिक और कौन सा घुलनशील उर्वरक आपको लेना है। कई जगह क्या होता है, क्या हो गया, कुछ नहीं हो, बोला दुकानदार क्या करता है, परिस 1919 ले लो मार दो। ऐसा नहीं करो, स्टेप बाय स्टेप जो दिए हुए इस तरीके से आप करते हैं तो आपको फसल के अंदर अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। दाने भरने के समय, जब फली के अंदर दाना भरना चालू होता है, उस टाइम में झाड़ के अंदर, पौधे के अंदर अपने को ताकत चाहिए, और ताकत के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, यूरिया चाहिए। तो यूरिया तो अपन दे नहीं सकते, और उस टाइम में घुलनशील में आप परिस 13 100 ग्राम प्लस बिग बी 100 ग्राम इसका स्प्रे लीजिए। आपका जो दाना भरने जो फली है वो अच्छे से दाना भरेगी, उसको वजन आएगा, और जब फली में से दाना निकलेगा तो उसकी चमक भी आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप
टॉनिक और घुलनशील उर्वरक का उपयोग करते हैं तो सोयाबीन की फसल आपको अच्छी खासी हाथ में मिल सकती है। सोयाबीन की छिड़काव की स्थिति आपको पहले तो बताया, इल्ली कौन सी है, सफेद मक्खी कौन सी है, उसके बाद में उसके ऊपर आने वाले रोग कैसे है, उसके लिए कौन सा फफूंदीनाशक और कौन सा कीटनाशक, ये आपको पहले बताया। पर आपको समझा के देना है कि पहला छिड़काव 20 दिन दरमियान के करना है, तो रोज 15 मिली, टॉपअप 40 मिली और परिस 1919 100 ग्राम, इसका पहला छिड़काव आपको 20 दिन के दरमियान करना है। उसके बाद में दूसरा छिड़काव आपको 35 दिनों के दरमियान करना है, वो है ईमान 10 ग्राम प्लस छेद 10 मिली प्लस 1261 100 ग्राम। ये दो छिड़काव आपको 35 दिन के दरमियान, एक 20 दिन के दरमियान और दूसरा 35 दिन के दरमियान आपको करना जरूरी है। उसके बाद में तीसरा छिड़काव सोयाबीन के ऊपर करीब करीब कई जगह 3 में भी काम हो जाता है, कई जगह 4 भी छिड़काव लगते हैं। तो तीसरा छिड़काव जो है वो आपको पांडा झेनॉ 15 मिली, सरेंडर या पांडा सुपर 30 मिली, बोरॉन 20 ग्राम, 05234 100 ग्राम, ये आपको मैंने बताया बोरॉन और 05234 क्यों लेना चाहिए। संजीव जो आपको टॉनिक बताए गए और घुलनशील उर्वरक बताए, उसके अंदर इसका क्या उपयोग होता है वो आपको मैंने बताया। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसी टाइम में यदि फल्ली के ऊपर काला दाग होगा, पत्ती के ऊपर लाल तंबेरा दिखेगा, रस दिखेगा, तो आपको क्या लेना है, विसर्प 40 मिली या तो सुखे 30 मिली या तो प्रोफिको 15 मिली, 3 में से कोई भी ले लो। चौथा छिड़काव यह आता है 65 दिन के दरमियान। 65 दिन के दरमियान सबसे प्रॉब्लम एक है, सोयाबीन का फसल जो है पूरा ऐसा फैला हुआ होता है, नीचे दवाई जाती नहीं है और इल्ली का प्रकोप जो होता है वो नीचे दिखेगा। आप यदि पौधा ऐसा उठाएंगे तो आपको नीचे इल्लियां दिखेंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और वो उस टाइम की जो इल्लियां है वो इल्लियां मोस्टली अपनी लक्ष्य जड़ी जो बोलते हैं अपन स्पोरोप्टेरा प्रोडोमिया, उसका है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ईमान 10 ग्राम या तो कोराइजन 7 मिली प्लस सरेंडर या तो पांडा सुपर 30 मिली। अब इसके ईमान या कोराइजन के साथ में सरेंडर और पांडा सुपर क्यों चाहिए, ये दोनों में सैपर है और गैस पॉइजन है क्लोरोपाइरिफॉस। गैस पॉइजन से क्या होगा, उसके अंदर गैस जाने के बाद में जितनी भी इल्लियां नीचे होगी वो पूरी कंट्रोल में आ जाएगी। अब अपने को क्या करना है, दाना भरना है। 65 दिन में दाना भरना चालू हो जाता है, उसके लिए आपको टॉनिक लेना है। तो कौन सा लेना है, भराली 5 मिली। उसके बाद फिर यदि उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकोप रोग का होता है, फल्ली के ऊपर दाग या पत्ती के ऊपर तंबेरा रस्ट होता है, तो उसके अंदर विसर्प डालो और अच्छा भरने के लिए, फल्ली अच्छी भरने के लिए भराली के साथ में 13-045 100 ग्राम या बिग बी 100 ग्राम ये आपको लेते हैं, तो आपका जो फल्ली है सोयाबीन का वो अच्छे से भर के आएगा, उसकी उपज आपको अच्छी मिलेगी। और जब आप उपज थ्रेशर में से निकालोगे तो आप जब ये आपका माल देखोगे तो वो बहुत बढ़िया दिखने चाहिए। अब ये आपको मैंने सोयाबीन के बारे में बताया है। इसके अंदर यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारा जो फार्मर्स का शेती सहायता क्रमांक है उसके ऊपर आप फोन करके हमें इसके बारे में आप पूछ सकते हो और वो जानकारी हमें हम आपको अच्छी तरह से दे सकेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, सोयाबीन हो गया, खरीफ के अंदर 3 क्रॉप बहुत जरूरी है, एक सोयाबीन है, दूसरा कपास है, तीसरा अरहर है। अब कपास में क्या है, कपास के अंदर मौजूदा जो कीड़ है आज वो महुआ है, बड़े पैमाने पे है महुआ। ये हरा तुड़तुड़ा बोलेंगे इसको, और दूसरा है वो थ्रिप्स और उसको फुल किट बोलेंगे। उसके बाद में सफेद मक्खी, पिंक बोलवर्म और हरी सुंडी, ये कपास के मौजूदा कीट है। ये कीट आपको
सीजन टू सीजन। अभी महुआ का अटैक बहुत जोरदार चल रहा है। यदि सूखा ज्यादा जाता है तो थ्रिप्स और हरा कीड़ा, इसका आपको पूरा ये प्रकोप मिलेगा। उसी दरमियान आपको सफेद मक्खी मिलेंगी। यदि फूल चालू हो गए होंगे तो आपको पिंक बॉल वॉर्म मिलेगी। यदि आपके बोल चालू हो गए होंगे या पाता चालू हो गया होगा तो आपको हरी अल्ली भी मिलेगी, हरी सुंडी भी मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कपास की पुड़िया लगने के पहले, कपास की जो पुड़िया लग जाती है ना, उसके पहले आपको महुआ बहुत जरूर दिखेगा, पत्तों के पीछे हरा कीड़ा भी दिखेगा, थ्रिप्स भी दिखेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको डिजायर 30 मिली, या तो रेस 15 मिली, या तो रियांस 20 मिली। ये आपको, ये तीनों कीड़े के नाम मैं आपको पिक्चर बताऊंगा आगे। ये तीनों कीड़ों के नाम आपको, तीनों कीड़ों के लिए ये दवाई बहुत जरूरी है। अब उसके अंदर क्या है, सफेद मक्खी होती है तो आपको एसिफेट लेना पड़ेगा। यदि ये कीड़ का प्रकोप ज्यादा है तो आपको इसके अंदर मोनोक्रोटोफॉस 30 मिली या तो लांसर गोल्ड 20 मिली इसके अंदर आपको मिला है, तो आपको इसके अंदर जो आप छिड़काव करेंगे उसका आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। अभी कपास की पुड़िया लगने के पहले टॉनिक कौन सा लेना चाहिए? कपास की पुड़िया लगने के पहले कपास को बढ़ाना है। कोई भी जो आपका फसल होगी वो फसल को पहले कुछ दिन तक बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। यदि आप उसको नहीं बढ़ाओगे तो जब वो माल देना चालू करेगी तो उसको आपको जो चीज आनी चाहिए, उपज आनी चाहिए, वो नहीं मिल सकती। इसके लिए उसका बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? टॉनिक का स्प्रे लेना है तो रिफ्रेश 40 मिली, परिस 19 75 ग्राम, या तो टॉपअप 40 मिली प्लस परिस 19 75 ग्राम, ये प्रति पंप का लेके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव होने के बाद चौथे 5वें दिन के बराबर आपको इसकी फसल की बढ़ोतरी मिल जाएगी। और अगर आप फसल की बढ़ोतरी मिली तो आगे आपको उसके जो पाते और फूल जो बोलते हैं वो अच्छे से मिल जाएंगे। अब इसके अंदर छोटे कपास को आप, यदि कपास छोटा है तो उसको भी बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है? आपको ड्रेंचिंग करना है। कपास के अंदर यदि आपका ड्रिप होगा, उसके ऊपर रेजिड होगी तो ये ड्रिप से लो, नहीं तो 200 लीटर पानी में ये आप पूरा दवाई एक एक करके डालिए, पंप में भरिए, पंप का नोजल निकाल डालिए और पूरे झाड़ को, जो झाड़ है बाहर पौधा है, एक ट्रिगर दबाना और वहां पे छोड़ना पानी, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? आपको राइजर 2 लीटर, एनपीके बूस्ट डीएक्स 50 ग्राम और परिस 19 4 किलो, ये पर एकड़ का आपको डोज दिया हुआ है। यहाँ पे एनपीके बूस्ट डीएक्स आपको 500 ग्राम लेना है, गलती से 50 ग्राम हुआ है, 500 ग्राम पर एकड़ का डोज है। ये आपको, यदि आपके पास में ड्रिप होगा तो ड्रिप से छोड़ सकते हैं, नहीं ड्रिप होगा तो 200 लीटर पानी में इसको डाल दीजिए, पंप में भरिए, पंप का नोजल निकालिए और हर पौधे को थोड़ा थोड़ा छोड़ना चालू कर दिए। कपास आपकी 5वें-6वें दिन बढ़ना चालू हो जाएगी। उसके बाद में कीड़नाशक, कपास की पुड़िया लगने के बाद, ये देखो ये पुड़िया लगी हुई है, ये लगने के बाद क्या करना चाहिए? ये लगने के बाद में सबसे पहले हरी अल्ली का प्रकोप होता है, वो यहाँ पे होता है और हरी अल्ली नीचे से मार गई तो वो पुड़िया जो है वो गिरना चालू हो जाए। और उसी समय कपास के ऊपर महुआ, फुलकीट, हरा तुरतुड़ा, ये चीजें दिखेंगी और सफेद मक्खी भी दिखेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? रेज 15 मिली या तो सरेंडर 30 मिली, उसके अंदर आपको रियांस 20 मिली या तो अमेट 10 ग्राम और जरूर सल्फाफोस 20 ग्राम। ये आपको प्रति पंप का प्रमाण है। प्रति पंप के प्रमाण से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव करने से क्या होगा? जो रस चूसने वाली जो कीड़े वो भी आपको
कंट्रोल में आ जाएगी। उसके बाद में इल्ली का प्रकोप होगा, वो इल्ली का प्रकोप भी कम हो जाएगा। ये आपको कीटनाशक करना है। उसके बाद में कपास की पुड़िया और नमी कम होने पर क्या करना चाहिए? कपास को पुड़िया और नमी कम है, जो पिछले इसमें बताया मैंने आपको पुड़िया, वो पुड़िया भी कम है और पुड़िया और नमी बोले तो ये जो वो खेत के अंदर पानी की जरूरत है, इसकी नमी कम है, ऐसे लिए आपको टॉनिक रिफ्रेश 40 मिली आपको डालना है। अब ये अलग अलग क्यों बता रहे हैं आपको कि उतना समझ जाना चाहिए। एट ए ग्लांस जैसा मैंने सोयाबीन के ऊपर सब समझाया, उसके बाद में बोला कि ये ऐसे ऐसे छिड़काव करिए, वैसे कपास में वैसे छिड़काव आप कर सकते हैं। यदि नमी कम है और पुड़िया कम है तो रिफ्रेश 40 मिली डाल दीजिए प्रति पंप। उसके बाद में कपास की पुड़िया होने पर और नमी सही हो गई और पुड़िया ज्यादा चाहिए तो जेब 10 मिली से डालो, या आपको पुड़िया मिल जाएगी सकते। जेब का काम क्या है? कपास के अंदर या कोई भी क्रॉप के अंदर जैसा पत्ता वहां पे पुड़िया, पत्ता वहां पे पुड़िया। यदि वो पुड़िया जल्दी बाहर आना है तो आपको जेब का छिड़काव करना जरूरी है। उसके बाद में कपास की सही ग्रोथ होने पर ड्रेंचिंग, कपास की यदि सही ग्रोथ है तो उसके टाइम में आपने जो खाद दिए हुए हैं वो खाद पूरे कपास को मिलना चाहिए। इसके लिए आपको एनपीके बूस्ट डीएक्स आधा किलो का ड्रेंचिंग करना चाहिए। ये एनपीके बूस्ट डीएक्स आधा किलो का 200 लीटर पानी में डाल के पंप का नोजल निकाल के करिए। जितने जमीन के अंदर आपने दिए हुए जो खाद है वो खाद और जमीन के खुद की जो है, जमीन के अंदर भी एनपीके है, सब है, वो भी मिलना चालू हो जाएंगे और कपास बढ़ना चालू हो जाएंगे। ये पहला ड्रेंचिंग करना है। दूसरा ड्रेंचिंग आपको जब इसकी पुड़िया लगना चालू हो जाती है और फूल आना चालू हो जाते हैं और तोड़े बनना चालू हो जाते हैं, उस टाइम में आपको पी बूस्ट डीएक्स आधा किलो प्लस के लिप डीएक्स आधा किलो प्लस राइजर जी 2 लीटर इसका ड्रेंचिंग करना चाहिए। यहाँ पे राइजर लिक्विड क्यों बताया गया है? इस टाइम में कपास आपका 70 से 80 दिन का हो जाता है। 70 का 80 दिन का कपास होने पर थोड़ी सी जड़ जो है वो उसको उतनी नहीं रहती, फिर सफेद जड़ जरूरी है। इसके लिए आपको वहां पे राइजर लिक्विड का आपको ड्रेंचिंग बताया गया है। यदि राइजर लिक्विड का ड्रेंचिंग करते हैं तो जो कुछ भी जमीन के अंदर खाद वगैरह जो पड़े हैं तो वो जड़ लेना चालू कर दी, क्योंकि जड़ यदि अच्छी बनेगी तो आपकी फसल अच्छी बनेगी। बाद में उर्वरक का प्रबंधन, कपास के अंदर जब आप उर्वरक डालते हैं तो पहली मात्रा बोते समय 10-26-26 प्लस डीएपी प्लस पोटैश, यहाँ पे 10-26-26 या डीएपी प्लस पोटैश। आपके थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टाइप करने में मिस्टेक है, तो 10-26-26 या डीएपी या पोटैश। दूसरी मात्रा सिर्फ आपको नाइट्रोजन की देना है, वो है यूरिया, ये जाती है 30 से 35 दिन में। तीसरी मात्रा आपको डीएपी प्लस यूरिया प्लस पोटैश। पहली मात्रा बोते साइड में ये 30 से 35 दिन में ये जाएगी आपको करीब 45 से 50 दिन के अंदर, और चौथी मात्रा आपको देना है ये जाती है आपकी 70 से 75 दिन के अंदर यूरिया के साथ में। उस टाइम यूरिया जरूरी है। राइजर जी 5 से 10 किलो, सल्फाबूट 2 किलो और कुछ दुय्यम अन्न द्रव्य जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, इसका भी उपयोग आपको करना जरूरी है। तो ये 4 मात्रा दी गई है। ये 4 मात्रा आपको समझो, आप पूरे कपास के पूरे इसमें अंदर आप 2 पोती यूरिया देते हैं तो आपको यूरिया कैसा करना पड़ेगा? इसको 2 बोरी को 3 इसमें डिवाइड कर देंगे। खर्च को बढ़ाने, यदि आपके पास बजट है तो खर्च डालो, आपको उपज ज्यादा मिलेगी। 4 मात्रा में खर्च की मात्रा यदि 4 जाती है तो आपको उपज अच्छी आ सकती है। उसके बाद में वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको कुछ टिप देते हैं हम क्या करना चाहिए। निराई गुड़ाई शुरू रखिए,
जो खेत में आप हल चलाते हो वो चालू रखिए, पौधों को मट्टी भरिए, ये जरूरी है। खेत में लाइट व्यवस्था होने के बाद लाइट ट्रैप लगाए, अवश्य लाइट ट्रैप लगाइए। लाइट ट्रैप लगाने से फायदा क्या होगा, जो इल्ली के पतंग है वो पतंग लाइट ट्रैप को आकर्षित होते हैं और वहां आने के बाद वो मर जाते हैं। उसमें क्या होता है, आपका स्प्रे छिड़काव का कुछ खर्चा कम हो जाता है। आखिरी जुताई के समय ज्योति की रस्सी बांधकर पौधों को मिट्टी से आधार दें। निराई गुड़ाई शुरू करने के बाद में आखिरी के इसमें बोले तो 50 से 60 दिन के बाद में आपने क्या करना है, जुताई को ऐसे रस्सी बांधना है और जो मिट्टी है निराई गुड़ाई के समय निकली हुई वो मिट्टी को आपको पौधों को आधार देना है। महंगे कीटनाशक का उपयोग टालिए। आजकल क्या हो गया काश्तकार को, ये हम जो बोल रहे हैं ना ये नहीं, उसको महंगा चाहिए। आज ये भी डालोगे तो भी 5वें दिन स्प्रे करना है और महंगा डालोगे तो भी 5वें दिन स्प्रे करना है, फिर पैसा क्यों ज्यादा ना दे। तो आप सोच समझ के खर्चा कीजिए और आप खुद मांगिए दवा। दुकानदार को बोलो कि मुझे ये दवा चाहिए, वो बोलेगा ये नहीं, मेरे को बोला ये दवा चाहिए, आप बाकी का कुछ मत बताइए। और यदि आपके इधर मध्य प्रदेश में, गुजरात में या तो पंजाब में और महाराष्ट्र और तेलंगाना साउथ में यदि कपास क्लोज स्पेसिंग में लगाते हैं तो उसके लिए आप कुछ प्रबंधन करना जरूरी है। ये जो क्लोज स्पेसिंग की जो मेथड लाई गई है, हमारे यहाँ पे दादा लाड करके प्रगतिशील काश्तकार है, उन्होंने इसका प्रयोग किया है और उसके प्रयोग में वो अच्छे खासे आगे उभर के भी आए हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, यदि आप क्लोज स्पेसिंग के ऊपर लगाते हैं तो 35 से 40 दिन में जो खाली मोनोपोडिया है, जो जिस ब्रांचिंग को ब्रांच निकलती है तो उसको फूल वगैरह कुछ नहीं, पुड़िया वगैरह कुछ नहीं, वो फंदी यदि काट देते हैं आप तो आपको ऊपर अच्छे से बढ़ोतरी मिलेगी झाड़ को और आपको पुड़िया ज्यादा मिलेगी। और ये यदि काटते हैं और बाद में आपको 45 से 50 दिन में उसके हर जो सेंडा होता है, पौधे का जो ऊपर का टॉपिंग होता है, वो ऐसे 4-4 उंगली लेके काट दीजिए। आपको यदि आपने क्लोज स्पेसिंग लगाया है तो ये करना आपको जरूरी है। आपको अगर ये कपास के लिए मैंने बताया है, आपको सोयाबीन कपास इसमें कहीं भी आपको तकलीफ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमारा जो सहायता क्रमांक है उसके ऊपर पूछिए, आप आपको पूरी माहिती मालूमात दे सकेंगे। अब तीसरा क्रॉप जो है ये अरहर में है। अरहर में क्या करना चाहिए, अरहर में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है उबलना। पौधा जो आता है वो उबल जाता है, उसका शाखा भी मरती है, जड़ की सड़न भी होती है। उसके लिए क्या करना है, बूस्टर कंपनी ने जो अरहर का बीज दिया है इस साल, वो ट्राइकोबुस डीएक्स का उसके साथ में एक पाउच दिया है। वो पाउच ट्राइकोबुस डीएक्स है, वो आप जिन काश्तकारों ने अरहर में लगाया है वहां पे ये ऊपर वाला जो मर रोग, शाखा मर, जड़ सड़न, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जिसने नहीं लगाया है और कुछ जगह दिखता है तो आप ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ के लिए ड्रेंचिंग करो, या तो मिट्टी में डाल के डालो पौधों के पास में, या तो यदि गोबर खाद यदि बारीक होगा तो उसमें डाल दीजिए। और उसके साथ साथ राइजर जी लेते हैं तो वो 5 किलो लीजिए। यदि आप इसको पानी में मिलाते हैं 200 लीटर पानी, 300 लीटर पानी में, तो राइजर जी 2 लीटर और ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम मिला के आप ड्रेंचिंग करिए। आपकी अरहर 5वें-6वें दिन आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी। बाद में व्हाइट गोल्ड पैटर्न का एक अरहर के अंदर कुछ ये किया है, प्रयोग किया गया है। वो प्रयोग के अंदर आपको क्या करना है, अरहर आपकी
25 दिन या 30 दिन की हो जाती है, उसके दरम्यान उसकी डीले जो है ऊपर की वो आप कट करिए। बिल्कुल ऐसा, उसकी कटर की मशीन भी आती है, कोई सवाल नहीं आता है, बहुत कम खर्चे में काम होता है। दूसरी आपको डीले की खुदाई 50 दिन के अंदर करनी है और तीसरी आपको 75 दिन के दरम्यान करनी है। यदि ये आप इस ढंग से डीले की खुदाई करते हैं तो आपको आखिरी में ब्रांचिंग कम से कम 150 से 200 आपको उसकी शाखाएं मिलती है, और अरहर के अंदर जितनी शाखाएं मिलेंगी उतनी उपज बढ़ेगी। तो आपको अरहर के अंदर क्या करना है, पहले तो आपको ये डीएक्स ट्राइकोबुल डीएक्स प्रति एकड़ 500 ग्राम, ग्रोथ के लिए राइजर 2 लीटर्स, ये ड्रेंचिंग करना है। और इसी का ड्रेंचिंग आपको अगस्त और सितंबर के अंदर करना है, और तीसरा ड्रेंचिंग जो करना है वो करना है अक्टूबर के अंदर। 3 बार यदि करते हैं तो आपकी अरहर जो है वो मर रोग से बच जाएगी, शाखा मर से बच जाएगी और जड़ सड़न से बच जाएगी। और उसकी डीले खुदाई करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उपज अच्छी खासी मिलेगी। ये आप तीनों क्रॉप के लिए यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके उपज के अंदर सोयाबीन लो, कपास लो या अरहर लो, अच्छी बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी और आप समाधानी होंगे। इतना आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा है, तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, किसान हेल्पलाइन नंबर है 8888 16 78 88, इस पर जरूर कॉल करें और हमें आपकी सहायता करने का मौका दें। धन्यवाद, नमस्कार।